मायका और ससुराल। एक बार एक लड़के की शादी होने वाली थी। लड़के की माँ सोच रही थी घर में बहू नहीं बेटी आ रही है, अब मुझे अपनी बेटी के बिछड़ने का गम नहीं। इसके साथ भी मैं वैसे ही रहूंगी जैसे मेरी बेटी हो। आपस में खूब प्यार से मिलजुल कर रहेंगे, अपना जीवन सुख से बिताएंगे। लड़के की बहनें सोचती हैं हमारी सहेली जैसी भाभी आ रही है, उसके साथ हमारा बर्ताव सखी जैसा ही रहेगा, उसके साथ खूब हंसी मजाक करेंगे, अपने दिल की बातें उससे करेंगे। देवर सोचता है चलो अच्छा है, भाभी के साथ खूब हंसी ठिठोली चलेगी, बड़ा मजा आएगा, उसके आने पर घर की रौनक और दुगनी हो जाएगी। और न जाने क्या क्या सपने संजोए जाते हैं। बहू घर आ गई। शुरू में उससे पूछकर ही दाल सब्जी बनती, उसकी पसंद का खास ध्यान रखा जाता, सभी उससे सलाह करते। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद घर में घुटन, उदासी और ईर्ष्या ने स्थान ले लिया। परिवार में कभी न खत्म होने वाले अरमान नई नवेली दुल्हन के प्रति जुड़े हुए थे, वे सभी एक ही झटके में खत्म हो गए। आखिर कहाँ चले गए वे सपने, वे शुरू के मीठे प्यारे दिन। परिवार में सभी उस बहू को बहुत चाहते थे, पर पता नहीं वो भी किस मिट्टी की बनी थी, उस घर में मिलकर नहीं रह पा रही थी। उस परिवार को समझ नहीं सकी, ममता की मूरत माँ जैसी सास को समझ ना सकी, देवर नंदों की भावनाओं की कदर न कर सकी, जबकि बहू स्वयं भी एक संयुक्त परिवार से आई थी। फिर भी ससुराल को अपना ना बना सकी, उसमें अपने पराये की भावना थी, यहाँ तक पति के प्यार को समेट ना सकी। बहू हमेशा ही स्वयं से अधिक किसी और को कुछ नहीं समझती थी, किसी के समझाने पर भी मानती नहीं थी। बड़ी सरफिरी औरत थी, उसमें अहंकार कूट कूट कर भरा हुआ था। ससुराल वाले फिर भी बहू को सहन कर रहे थे, लेकिन बहकावे में आकर कुछ समय बाद वो मायके में आ गई। यहाँ कुछ दिन ही बीते थे, मायके में उसे अपनी भाभियों से ताने सुनने पड़ रहे थे। अब वह पछताने लगी कि मैंने ऐसा क्यों किया। ससुराल के प्यार को छोड़कर मायके में आकर ठीक नहीं किया, किसी की बातों में आ गई और गलत कर बैठी। ससुराल के स्नेह प्यार सब याद आने लगे, नंदों का प्यार, वे उसे कैसे तैयार कराकर श्रृंगार करती थी, फिर भाई के साथ घूमने भेजती थी। सभी बातें याद करके वो पछताने लगी। मैंने उनके प्यार का अनावश्यक लाभ उठाया, उसके अरमानों का गला घोंट दिया। मायके वालों की बातों में आकर ससुराल वालों को कुछ नहीं समझती थी, हमेशा अलगाव सा व्यवहार करती थी, घर के काम से जी चुराती थी, इस ताक में रहती थी कि काम कोई और कर देगा। उसकी गलती के कारण उसके गम में उसकी माँ चल बसी। अब भाई भाभियों ने भी मुंह मोड़ लिया, जिन पर उसे नाज था, उन्हीं के बहकावे में आकर ससुराल वालों को ठोकर मारकर मायके में आ बसी। अब उन्होंने ही उसे नौकरानी जैसा जीवन जीने को बाध्य कर दिया था। सुबह उठकर सभी का काम करती, कपड़े धोती, बर्तन पोछा करती, फिर खाना भी बनाती। भाभियाँ सारा दिन बन ठन कर बैठी रहती और उसके कार्यों में गलतियाँ निकालती रहती। उस परिवार के सारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने जाते, सारा दिन अच्छा खाते, उसके अपने बच्चे उनका बचा कचा खाते। अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना भी नहीं दे पाती। आखिर ऐसी हालत बनाने में दोष किसका था, उसका अपना ही था। प्यार एक ऐसा गहना है जिसको पहनकर हर स्त्री हर तरह के कड़वे वातावरण को भी मीठा बना सकती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और शॉर्ट वीडियोस के लिए हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करें।